जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, कसकीन बरु बोरा बेधी जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुहि सो बरबस बबू रही लागई। तुम साहित गिरते गिरो पावक चारो जल निधि महु पारो। घरु जाओ अप जसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। भाई बेकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी। कर बेला पुरो दाति बदति सुतासने हूँ समारी। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। उनके मन में न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने? माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, विधाता रच देते हैं, वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए? हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? व्यर्था कलंक का टीका मत लो। नारद कर मैं काह बिगारा। भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीना। बोरे बरहि लागी तपु कीन्हा। साचे हूँ उनके मोह न माया। उदासीन धनु दामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा। बांझ की जान प्रसव के पीरा। जननी बेकल बिलो की भवानी। बोली जुत विवेक मृदु बानी। अस बेचारी सोचहि मति माता। सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर ना हो। तो कत दोष लगाइए काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका। मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर
आंखों से आंसू बहाने लगीं। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। जानी ले मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लेखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाओब ताहीं, सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहि, तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सत समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरि कवने तुरत निकेत। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति हैं। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैं न सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी, जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, ब्रह्म बस बेशु सिय कर लीना। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिया अर्धांगिनी हैं। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। सिय बेशु सती जो कीन तेहि, अपराध शंकर परिहरि, हर बिरा
लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापे सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई। वह रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की जेवनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। तब मयना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुन सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। कारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विंग्य वचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटि हूँ न परे कहो। अचवाई दीन है पान गवने, पास जह जाको रहो। बहुरी मुनि न हिमवंत
जन सुनाई आई, समय बेलो के बेबाह कर, पठाए देव बोलाई। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा हैं, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंचे बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर जाग भवानी, जाय न कोटि हूँ बदन बखानी। जगत जननी पार्वती जी का महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। कोटे हो बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचाहि कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी का। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करुताहाँ। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी।
वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाईं। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, देनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, दाय जदीन न जाई बखाना। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। दायज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरि हिम भूधर कहयो। का देउ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहयो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भाते कियो। पुनि गहे पद पाथो जो मायना, प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हो। क्षमहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वर देहु। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना
नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउ न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई और लीनी कुमारी। कत विधि से जी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम विकल में है तारी, धीरज कीन कुसमय बेचारी। पुनि पुनि मिलती परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली बेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी।